ये अंतर यात्रा सूत्र है। अंतर यात्रा है लेने के भाव से रिक्त होकर देने के भाव में स्थित हो जाना। महत्वपूर्ण बात है। देना और देने का भाव दोनों में अंतर होता है, और ले लेना और लेने का भाव रखना, इनमें भी अंतर होता है। अस्तित्व हमको जीवन देता है, वो उपहार है, हम ले लेते हैं। जीवन में हमको भी प्रेम से बहुत कुछ मिलता है, हमारे प्रियजन हमको बहुत कुछ देते हैं तो हम लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं हम नहीं लेते। कोई हमारे लिए कोई उपहार लाया या हम करते हैं, जब इस जीवन में है तो ये सब चलता ही है। तो अगर इस बात को कोई समझे नहीं हम लेते बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम तो बस देते हैं, तो ये एक अहंकार की यात्रा हो जाती है और मूर्खता की यात्रा हो जाती है। ये लेने का भाव यानी कि हम लेना चाहते हैं, हम चाहते नहीं है लेना, हम शांत हैं, हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, हम लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर हमको उपहार में मिलता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम दूसरों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकते हैं अगर इस बात को हम सतही तौर से समझें कि हम नहीं लेंगे। क्योंकि अगर कोई प्रेम से हमारे लिए एक फूल भी लाया है तो उसको सम्मान से स्वीकार कर लीजिए, बस इतनी सी बात। अब मूल बात है जो सूत्र कहता है कि लेने के भाव से रिक्त होकर देने के भाव में स्थित होना, यही है सच्चा दान। भारत में जिसको दान कहते हैं, ये उसी का एक परिमार्जित रिफाइंड एक्सप्रेशन है। देने का भाव, हम जो भी सुंदर है, शुभ है, उसको बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं। हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आम तौर से दान की बात ये होती है, लोगों के अंदर भाव है या नहीं इसकी वो चिंता तो करते नहीं, उनको देना है। यानी कि देने की स्थितियां देखिए क्या होता है, लोगों को पकड़ जाता है कि देना है, सर्दियां आ जाएं कंबल बांटने, कुछ लोगों को पैसा है बांट सकते हो, तुम्हारे पास संसाधन है। और फिर क्या होता है, कई ऐसे कार्य कर चुके होते हैं जिससे अपने अपराध बोध में होते हैं, तो सोचते हैं थोड़ा दान वान करके अपने को शांति पा लेंगे। तो ढूंढ ढूंढ के कंबल बांटा है, ढूंढ ढूंढ के भोजन बांटा है, दे आए, क्योंकि उनको लगता था देना चाहिए ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा शायद इससे अच्छा ही होगा, कुछ बढ़िया होता होगा। ज़्यादातर लोगों को तो लगता है कि पुण्य मिलता होगा या किसी का अपराध बोध शांत हो जाता है। लेकिन दे देने मात्र से ऐसा नहीं है कि देने का भाव भी था। अगर ये सब चीज़ें खत्म होती, ये कोई अपराध बोध नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, तब भी हम देते क्या? कहते ठीक है, आप काहे की ज़रूरत, ना पाप ना पुण्य ना कोई। कई बार अमीर लोग क्यों करते हैं ये देने वेने का काम? क्योंकि वो अपनी अमीरी से अपराध में चले जाते हैं, अपराध बोध में, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम तो इतने अमीर हो गए और दूसरे लोग गरीब रहे। अच्छा, उनको गरीब बनाने में उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई है, शोषण षड्यंत्र भी उन्होंने रचे हैं, तो उनके ऊपर एक दबाव होता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग बड़े फिलैंथ्रोपिक हो जाते हैं, बड़े ही श्रद्धान पुण्य समाज सेवा करने वाले हो जाते हैं। ये बात नहीं सूत्र कह रहा है, ये सब दिखावटी बातें। अंतर यात्रा में दिखावे का तो कोई स्थान है नहीं। अंतर यात्रा का तो तात्पर्य ही ये है कि हम जीवन के वास्तविक जो पक्ष हैं उनकी तरफ मुड़ें, जो आत्मिक पक्ष हैं उनकी तरफ मुड़ें। तो इसीलिए लेने के भाव से तो रिक्त हुए हम, समझ ली बात को, और ये समझ और विवेक से ही होता है, विवेक के कारण ही। अब जैसे लेने के भाव से मुक्ति की बात अगर हम देखें तो योग के अगर हम प्रारंभिक सिद्धांतों में जाएंगे तो उसमें भी जब वो आस्तेय की बात करते हैं कि चोरी ना करो, किसी के धन की, किसी की संपत्ति की इच्छा ना करो, तो वो आस्तेय का मतलब न मत चाहो किसी की चीज़, जो है जिसको जो मिला है ठीक है, लेकिन उसको छीनने की कोशिश नहीं करना। तो ये हुआ कि हम लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारे परिश्रम से, हमारे श्रम से, हमारे जो प्रतिभा है उससे हम तक आएगा जो, उसको हम ग्रहण करेंगे। तो ये एक संतुलन लाने की विवेकपूर्ण स्थिति बन जाती है। देने का भाव दिव्य है, दैवी है। भारत में हम उन्हीं को देवता कहते हैं। देवी देवता किनको कहते हैं? जो देने के भाव वाले हैं,
उनको लेने का कोई भाव नहीं है। वो इसीलिए देवता देवी हैं, वरदान देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनके भीतर देने का भाव है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दिया कि नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, वस्तु, विचार, भावना, ज्ञान, शांति, सब कुछ हम दे ही रहे हैं। तो अब इस बात को जब एक अंतर्यात्री समझता है तो वो ये जानता है कि भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसी भाव से जीवन में क्रांतियां होती हैं, सामाजिक बदलाव खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि जीवन में कितना दुख है, इस दुख को हम कैसे समाप्त करें। उसके जीवन में दुख मुक्ति घटी थी, उसने उस शांति को अनुभव किया था जो दुखों से मुक्ति होकर आती है। अब वो जब उसको अनुभव कर रहा है और संसार को देख रहा है तो उसके भीतर देने का भाव इस तरह उभरता है कि कैसे ये शांति हम सबको दे पाएं। अब वो सबको तो दे नहीं पाएगा, व्यवहारिक रूप से तो संभव नहीं है, लेकिन उसका भाव एक संक्रामकता पैदा करेगा, लोगों के भीतर एक खिंचाव, एक आकर्षण पैदा करेगा और लोग शांति की तरफ खींचे जाने लगेंगे। तो अगर संसार में ऐसे अधिकाधिक लोग हों, ये भाव ही तो बुद्ध के भीतर जागा, इस भाव के कारण ही तो बदलाव आया। तो देने का भाव किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो आंतरिक समृद्धियाँ हों, वो व्यक्ति की चेतना को ऊपर की तरफ खींचने लगती हैं। जीवन में घृणा है, बिखराव है, और हम प्रेम को जानते हैं, हम प्रेम के आनंद को जानते हैं, हम प्रेम बांटना चाहते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम जा के लोगों को गले लगाने लगेंगे, लेकिन हमारा ये भाव कि हम प्रेम को बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो बटेगा, लोगों के भीतर बदलाव आएगा, लोग माध्यम बनने लगेंगे और एक बड़ा भारी बदलाव आएगा। आसपास हिंसा दिख रही है और हमने अहिंसा और शांति को जिया है, जाना है और उसके सौंदर्य को देखा है, और हम देखते हैं कि अहिंसा और बिखराव की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति समझदार बने, बुद्धिमान बने तो इस शांति और अहिंसा से जीवन कितना सुंदर होगा। तो ये भाव परिवर्तन लाएगा, ना कि हम सफ़ेद कबूतर उड़ाएं, मुंह में जैतून की डंडी दबाकर घूमें, या इस तरह के जो भी होते हैं शांति के उपाय, शांति मार्च करें, शांति पर संगोष्ठियाँ करें। इनसे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अगर भाव ही नहीं है तो हम कितना भी दिखावा कर लें। अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की तरफ देखें तो संसार में तो यही दिखाई देता है कि जो देश शांति की बात और शांति स्थापना के लिए निरंतर लगे रहते हैं, कई विकसित देश, वही हथियारों का कारोबार कर रहे होते हैं, वही युद्ध करवाने के पीछे रणनीतियाँ बनाते, कैसे उनके हथियार बिकेंगे, और ऊपर से शांति की बात है। तो वो शांति सचमुच में नहीं चाहते हैं, शांति भी उनके लिए व्यापार है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ व्यापार नहीं है, ये भाव है। देना कोई व्यापार नहीं कि देंगे तो हमको ये मिलेगा। शांति की बात करेंगे तो लोगों को झांसे में लेना आसान होगा, प्रेम की बात करेंगे तो लोगों को एक्सप्लॉइट करना, शोषित करना आसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुद्ध देने की भावना है। तो उस चीज़ को लाना, ये प्रेम की गहनता, उदारता की, गहरी करुणा की स्थिति है। तो अंतर्यात्री इन भावों को अपने भीतर सींचता है और उसके माध्यम से बदलाव आता है। वो जितना कर सकता है वो करता है, जो वो नहीं भी कर पाता है उस तरफ भी उसकी उपस्थिति एक धक्का देती रहती है। तो ये देने के भाव की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, और लेने के भाव से बच जाने से मनुष्य अपनी गरिमा में ऊपर उठता है। और ये दोनों चीज़ें जब संतुलन में आ जाती हैं तो उसके ऊपर अस्तित्व आशीषों की वर्षा करता है। उसको जीवन में कोई कमी नहीं होती, उसको जीवन में किसी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता जब उसको लगे कि अच्छा बताइए हमारे पास तो ये कमी है। अस्तित्व सब कुछ परिपूर्ण कर देता है। तो इसलिए इस समझ के साथ चलने पर व्यक्ति गहरे से गहरे संतोष में प्रवेश करता है और स्वयं के जीवन में, संसार में, जहाँ वो रह रहा है उस परिवेश में
एक सृजनात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनता है।